गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सनी कुमार गुप्ता। चलिए तो आज के क्लास में हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास का जो पढ़ रहे थे लाइट। आज पार्ट 4 है इसका, और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके बाद आपका आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपको मिल रहा है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, या एक वो ऊर्जा का रूप होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक किरण, जैसे वो किस माध्यम से जाता है, तो जिस माध्यम से जाता है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, किरण कहते हैं। जिस पथ पे गमन करता है वो कहते हैं। अब मान लीजिए पारदर्शी क्या होगा, एक वस्तु आएगा, जब पदार्थ है तो पदार्थ अगर एक वस्तु आएगा ना तो उस वस्तु को आर पार कर जाएगा, और एक हो जाएगा वो आर पार नहीं करेगा। तो वही आपको टॉपिक आज का मिलेगा पारदर्शी, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। जैसे हम लोग कोई वस्तु देखते हैं ना, जैसे शीशा देख लिया, ठीक है, उसका पानी देख लिया, ठीक, तो ये कुछ ऐसा वस्तु हो जो इससे प्रकाश हमारा आर पार चला जाता है। अगर हम इधर देखते हैं तो उधर, अगर प्रकाश लाइट जलाते हैं तो इधर पार हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, यानी कि पदार्थ, ये कौन सा पारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब दूसरा आता है अपारदर्शी, यानी सबसे पहले पूछेगा कि ये पदार्थ क्या है, तो पदार्थ के बाद पूछेगा पारदर्शी, उसके बाद पूछेगा अपारदर्शी। ध्यान से देखिए, तो ये है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, वैसे पदार्थ जिससे पदार्थ की किरणें आर पार नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये बुक हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बुक हो गया। अब ये बुक है तो इस बुक पे अगर लाइट आप दिखाइएगा, जैसे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो अगर ये होगा तो आर पार नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपको ऑपेक मटेरियल, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग कि अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या हो गया, अपारदर्शी का मतलब हो गया, समझ रहिए, ये अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब इसके बाद परभाषी पदार्थ। ये परभाषी पदार्थ का मतलब हो गया दोनों के बीच का, मतलब पहला पार कर देगा प्रकाश को, दूसरा नहीं करेगा, और तीसरा थोड़ा पार करेगा थोड़ा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं पेपर होता है ना, तो पेपर में जैसे कि ऑयल लग जाता है, तेल, जैसे सरसों का तेल हो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, लग जाता है, तो उसको देखिएगा तो वो थोड़ा सा पार करता है प्रकाश को, थोड़ा सा नहीं करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परभाषी, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। एक पार कर जाता है, एक पार नहीं करता, एक थोड़ा पार करता है, थोड़ा यानी धुंधला टाइप में। जैसे शीशा देखिएगा, वो पूरा वो रविंग, मतलब कि घिसा हुआ शीशा रहता है, वो भी पार कर जाता है प्रकाश। उसके बाद आप देखते हैं जल, ये ट्रांसलूसेंट में ये देखते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आपको होता है आत्मदीप्त, इसको होता है आत्मदीप्त, और एक होता है आपको अदीप्त, मतलब लुमिनस होता है और नॉन लुमिनस। लुमिनस और नॉन लुमिनस का मतलब क्या होता है कि एक कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसके पास अपना प्रकाश होता है, और कुछ वस्तुएं होती है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वही दोनों आता है लुमिनस में और नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस का मतलब जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता और इसके पास अपना प्रकाश होता है। तो जैसे कि लुमिनस में और नॉन लुमिनस दोनों ये होता है। तो लुमिनस का मतलब क्या होगा, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज हो गया, तो सूरज के पास अपना प्रकाश है। और वही आपको नॉन लुमिनस में क्या होता है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो अपना प्रकाश किसके पास, जैसे कि चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चमकता है, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, ये सब चीज हो गया, ये सब क्या है, अनलुमिनस, नॉन लुमिनस में। अब इसके बाद आता है छाया, शैडो। अब एक प्रकाश आया, किसी वस्तु पे पड़ा, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो प्रकाश पार कर गया, बट अगर ये ऑपेक मटेरियल है तो इस पे प्रकाश रुक गया। जैसे प्रकाश रुकता है, इसका छाया एक ब्लैक कलर की आकृति पीछे बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका छाया कहते हैं। कहने का मतलब कि जब भी कोई वस्तु, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी। कौन सा, ये वस्तु जो होगा ये अपारदर्शी है, यानी ऑपेक मटेरियल। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, छाया, यानी ब्लैक कलर का एक भाग जो होता है काले कलर का, वो पीछे बनता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, छाया कहते हैं। ये आपको हो गया छाया, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन, ये आपका टॉपिक था आज का। अब इसके बाद आपको पढ़ना प्रकाश के परावर्तन क्या है, जो कि फर्स्ट क्लास में आप पढ़े। इसके बाद पूछेगा, अब ये पूछेगा कि ये कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, ये कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं कि प्रकाश के वर्तन, यानी किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पे आपतित होती है और
आपतन बिंदु से परावर्तित होकर किसी उसी माध्यम में रिटर्न लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है क्या, ये कितने प्रकार से होते हैं, तो निम्नलिखित ये नियमित रूप से दो प्रकार से होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित और दूसरा होता है अनियमित। नियमित का मतलब ऐसे नॉर्मल समझिए कि जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोचिंग है, आपका क्लास है, तो आप वैसे कोई बच्चे होते हैं जो डेली के डेली टाइम टू टाइम आते हैं, 7 से 8 अगर क्लास है 7 बजे आएंगे, 8 बजे चले जाएंगे, लेकिन तो ये नियमित होगा, ये नियमित कहते हैं। अनियमित में क्या होता है, 7 बजे क्लास है, कोई ऐसा ही बच्चा है जो 7:15 में आता है, 7:20 में आता है, और फिर पता चलता है कोई 7 बजे आया और घर से फोन आता है कि सर थोड़ा भेज दीजिए, घूमने जाना है, ये तो ये अनियमित हो गया। अब इसको समझते हैं। देखिए ये एक अगर दर्पण है, तो इस दर्पण पे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, अगर ये 30 डिग्री से आता है ना, तो ये 30 डिग्री से रिटर्न होता है, नियम है इसका। ये अगर 60 से आता है तो ये 60 में रिटर्न, अगर ये 50 से आता है तो ये 50 में रिटर्न होता है। यानी ये एक नियम फॉलो कर रहा है, एक रूल्स को फॉलो कर रहा है। इस रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। गुड। अब नेक्स्ट आता है आपको अनियमित। तो अनियमित परावर्तन जो होता है वो रफ सरफेस पे होता है, यानी खुरदरा सतह जो होता है ना उस पे होता है। इसमें देखिएगा अगर प्रकाश की किरणें 30 डिग्री पे आता है या 60 डिग्री पे आता है, तो ये मान लीजिए 30 पे चला जाता है, इसका कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट अगर ये 40 से मान लीजिए 70 पे आता है, तो 70 पे आता है तो ये 50 पे चला जाता है। इसका कोई रूल ही नहीं है, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करता, यानी अनफॉलो है। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते, यानी वैसे स्टूडेंट, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास के रूल को फॉलो नहीं करता है। क्लास में अगर पढ़ाई हो रहा है तो पीछे बैठ के गप मारता है, तो ये अनियमित में आता है। और नियमित का मतलब क्या हो गया, नियमित का मतलब अगर सर पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये नियमित हो गया, यानी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, टाइम टू टाइम जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो बता रहा है। लेकिन ये अनियमित का मतलब ये अनियंत्रित है, ये किसी के बस में नहीं है। अगर टाइम इसका कुछ है, आ रहा है कभी, जा रहा है कभी, तो ये होता है अनियमित परावर्तन। तो आज का टॉपिक बस यही तक रहने देते, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।